नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, सामीन ज़ी एहतशाम, मुझसे पहले जिगर गोश मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमन इंतहाई जामे पुरमग़ज़ और बाज़ौक़ ख़िताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और इसी साल के दौरान उस्तादुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक भी है। इस इलाके का आप फ़ख्र थे और यकीन जानिए कि तलगंग में बिलखुसूस तलबंग और बिलउमूम पूरा चकवाल बल्कि दीगर इलाकों में आप खवारिज के लिए और रवाफिज के लिए नंगी तलवार थे और कई मुनाजरों में भी आपने शिरकत की। खल्लाक़ के आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपकी कब्र को अनवार व तजल्लियात से भर दे। सामीने किराम, ये साल हमारे लिए इंतहाई बोझल रहा। हमारे दो मामू जान हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद सियालवी साहब और जनाब मलिक तैयब खान साहब का यके बाद दीगर इंतकाल हुआ। पिछले उर्स की महफिल में मामू हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद सियालवी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा थे और मामू तैयब खान इस्तकबालिया गेट पे ड्यूटी दिया करते थे। अल्लाह ताला उन दोनों की कब्रों को भी नूर से भर दे। और इसी साल के दौरान उस्तादुल उलमा के इंतहाई करीबी साथी जिनके साथ आप बड़ी मोहब्बत किया करते थे और उसी वजह से हम उन्हें चच्चा कहकर पुकारा करते थे, उनका भी विसाल हुआ। चच्चा मोहम्मद ज़मान उर्फ मानी दवाड़ा उस्तादुल उलमा के इंतहाई करीबी साथी थे, दोस्त थे, उनका विसाल हुआ। और फिर उनके बाद हमारे एक और चच्चा हाजी मोहम्मद नवाज साहिब आलू खैल पक्का गंजेरा वाले, जो हर मुश्किल और आसानी में हमारे साथ होते थे, उनका विसाल भी हुआ। और उसके बाद उस्ताद साहब के एक इंतहाई अकीदतमंद थे उस्तादुल उलमा, उन्हें भी भाई कहकर मुखातब किया करते थे, मलिक मोहम्मद शेर झम्मट झमटा वाले, उनका विसाल भी इसी साल हुआ। और फिर चच्चा गुलाम मोहम्मद नंबरदार डिब्बा कर सयाल, जिनको उस्तादुल उलमा के साथ जुनून की हद तक अकीदत थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे वालिद जी वकार भी उनके साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे। बल्कि खुद चच्चा गुलाम मोहम्मद मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैं एक दिन उस्तादुल उलमा के मज़ार पे हाजिर हुआ, थका हुआ था। मैंने उस्ताद साहब की कब्र पे हाथ रख के कहा कि भाई जान मैं थका हुआ हूँ, भिरा हुआ मैं थक तो आया, मैं चाह हूँ इथाई पे ला, मैं घर ना मान सकूँ। कहते हैं थोड़ी देर के बाद हबीब साहब थर्मोस में चाय लेकर आ गए। तो इस करामत को वो बड़े शौक से बयान किया करते थे। बल्कि उस्तादुल उलमा की और उनकी बड़ी बेतकल्फी थी ना, तो उस्ताद बाज़ औक़ात उनको कहा करते थे और नंबरदारा तू झलना। और फिर मलिक गुलाम मोहम्मद इसको बड़े फखरी अंदाज में बयान किया करते थे कि मैंने उस फिरा आ गई और नंबरदारा तू तो उक्का झलना, यानी मोहब्बत के तौर पे कहा करते थे। तो अल्लाह ताला उनके साहबजादे भी तशरीफ़ लाए हैं, उनके भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी अनवार व तजल्लियात से भर दे। इसी तरह हमारे एक और साथी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब, उनका इंतकाल भी इसी साल हुआ। उनको भी उस्तादुल उलमा के साथ बड़ी मोहब्बत थी। और फिर अभी पिछले हफ्ते एक इंतहाई मुजाहिद जो आंखों से तो माजूर थे
लेकिन अल्लाह ने उनको मजहबी गैरत और हमीयत बहुत ज़्यादा अता की थी। सादा तबीयत के मालिक थे हाफिज गुलाम अब्बास। उनको मैंने मुजाहिद और मजहबी हमीयत वाला इसलिए कहा कि सन 1940 में छिद्रू के मकाम पर एक मुनाजरा हुआ था। देवबंदी आलिम गुलामुल्लाह खान था और अहले सुन्नत की तरफ से हजरत किबला अबुल बरकात शाह साहब तशरीफ लाए थे। उस्तादुल अरब वल अजम उस्तादुल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी भी उस मुनाजरे में मौजूद थे। देवबंदी मुनाजिर को इंतहा दर्जे की शिकस्त हुई, मुनाजरा ख़त्म हो गया। वहाँ पर एक पीर साहब थे जो दरपर्दा देवबंदी थे और वो इलाका उनका मुरीद था। उन्होंने वहाँ पर देवबंदी होने का ऐलान कर दिया। तो जाहिर है आम लोग जो हैं इनकी अकीदत बड़ी अजीब किस्म की होती है। ये नहीं देखते कि ये बंदा हमें दोज़ख में लेके जा रहा है या जन्नत में लेके जा रहा है। चुनाचे वहाँ जो उनके मुरीद थे उन्होंने भी वो मजहब इख्तियार कर लिया और फिर 40 से लेकर सन 1992 तक पूरे 52 साल के अरसे में छिद्रू की सरजमीन पर अहले सुन्नत का कोई जलसा नहीं हुआ। और फिर वो हाफिज गुलाम अब्बास साहब इन्होंने उस्तादुल उलमा को दावत दी। 1952 में और 1992 में उस्तादुल उलमा तशरीफ ले गए। वहाँ पर मीलाद का जलसा हुआ और आज आए दिन वहाँ पर मीलाद की महफिलें होती चली जा रही हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत भी फरमाए। तो जलसे के इख्तिताम पर उनके लिए दुआए मग़फ़रत भी की जाएगी और इख्तिताम पर मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, असीर ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम सालवी दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथा गहराइयों से उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और अब ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद असनास साहब का खिताब होगा, लेकिन उनके खिताब से पहले उनके साथ जो अजीज़ तशरीफ़ लाए हैं वो सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करेंगे।